नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बांसुरी बैठक में। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी मैं कुछ सीखा है म्यूज़िक के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लूट, म्यूज़िक थ्योरी ऑफ बांसुरी और फ्लूट पे आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, और मे बी आपको ये हेल्प करेगा टू स्टार्ट योर म्यूज़िक जर्नी। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बांसुरी आखिर है क्या, कितने सुर इसमें लगते हैं, और जो जितने भी आपको इसमें छेद दिख रहे हैं बांसुरी में, इन सब का क्या मतलब है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बांसुरी में 6 आपको जो छेद होते हैं, प्राइमरी होल्स, जिसमें से आपके डिफरेंट नोट्स जो निकलते हैं वो आपके 6 होते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। तो ये 6 जो होल्स हैं, इन्हीं में से आपके जितने भी 12 स्वर हैं ना इंडियन म्यूज़िक थ्योरी में, वो सारे इन्हीं में से आपको प्रोड्यूस करने हैं। तो दैट्स वाई इट्स समटाइम्स बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स टू प्रोड्यूस 12 साउंड्स फ्रॉम 6 होल्स, राइट। क्योंकि अगर आप पियानो की बात करें तो उसमें आपके पास 12 के 12 डिफरेंट हाफ टोन्स होते हैं। आप उसको कहीं भी प्ले करेंगे आपको एक परफेक्ट पिच, परफेक्ट टोन आपको सुनाई देगी। लेकिन बांसुरी में आपको आपकी ब्रीदिंग, आपकी ब्लोइंग टेक्निक, आपकी फिंगर पोजीशन को सबको एडजस्ट करके ये 12 स्वर निकालने पड़ते हैं, राइट। तो ये 6 होल्स को यूज़ करके आप 12 स्वर्स निकालेंगे। यहाँ से आप ब्लो करेंगे, राइट। और कुछ फ्लूट्स में आपको एक एडिशनल होल मिलता है जो आपके अगर आप राइट हैंड से प्ले करते हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ होगा, अगर आपके लेफ़्ट हैंड से प्ले करते हैं तो लेफ़्ट हैंड की तरफ होगा। तो ये होल जनरली होता है लोअर ऑक्टेव का नोट्स बजाने के लिए, बट बड़ी फ्लूट्स में बहुत डिफ़िकल्ट होता है बजाना। इसलिए छोटी फ्लूट जैसे कि सी शार्प, डी शार्प, इन फ्लूट्स में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको कुछ कस्टमाइज़ करा के प्ले कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी नोट्स पोजिशनिंग कहाँ से होती है, राइट। तो अगर आप देखें कि 6 जो होल्स हैं, इसके सबसे लोवेस्ट होल से फ्लूट अपना नेचुरल स्केल प्ले करती है, जिसको हम बिलावल थाट भी बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो यानी कि आप इसको सा बोल सकते हैं। एंड देन यहाँ से सा से स्टार्ट करते हुए आपके जितने भी नोट्स हैं वो सारे लगते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो फ्लूट्स हम प्ले करते हैं डिफरेंट स्केल्स की फ्लूट आती हैं, उसका मतलब है कि वो उस स्केल के अकॉर्डिंगली उसका साइज़, उसका जो ब्लोइंग जो होल है, उसके जो नोट्स की पोजीशनिंग है, उसका जो लेंथ है, उसकी जो पूरी विड्थ है होल फ्लूट की, वो एडजस्ट की होती है टू प्ले अ स्पेसिफिक स्केल। तो इसलिए हम जनरली ये 3 होल्स को ओपन करके जब ये ऊपर के तीनों होल्स बंद करेंगे तो यहाँ पे आपका बजेगा सा। तो ये आपका होता है स्टार्टिंग नोट, जिसको हम कल्याण थाट भी बोलते हैं क्लासिकल म्यूज़िक में। तो आपके पास एक बेसिक म्यूज़िक थ्योरी है कि सारे गामा पा धा नी सा बजता कैसे है, राइट। कि अगर आपको पता है कि हर एक होल के बाद जो नेक्स्ट होल है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ 1 होल टोन, मतलब एक पूरा स्वर बज रहा है। इसका मतलब है कि हर स्वर के बीच में एक आधा स्वर होता है, जैसे कि आपको लिख के यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपके पास आता है सा, फिर आता है आपके पास रे, फिर गा, मा, पा, धा, नी। तो ये आपके हो गए 7 स्वर, राइट, जो आपके बेसिक हमारे होते हैं म्यूज़िक थ्योरी में। अब इन सब के बीच में एक एक हाफ नोट होता है, जिसको हम कोमल स्वर बोलते हैं अपने क्लासिकल म्यूज़िक में। तो सा से रे इट्स अ होल टोन, यानी कि पूरा एक स्वर उसने कंप्लीट किया। देन रे से गा उसने एक पूरा स्वर कंप्लीट किया। लेकिन गा से अगर शुद्ध मा आप प्ले करेंगे तो वो एक हाफ टोन होता है, राइट। तो इसलिए गा और मा तीव्र के बीच में एक होता है मा शुद्ध, राइट। तो ये गा से मा तीव्र एक होल नोट है। देन मा तीव्र से पा, दैट इज़ अ हाफ नोट, इसलिए कभी भी कोमल पा नहीं बजता, अगर आपने सुना होगा। तो मा तीव्र से पा के बीच में है हाफ टोन, हाफ नोट। और देन पा के बाद धा आपका है होल नोट, देन धा के बाद नी आपका है होल नोट। तो अगर हम सा और रे की बात करें तो सा और रे के बीच में आता है एक रे हाफ, यानी कि कोमल रे, ठीक है। रे और गा के बीच में आएगा आपका कोमल गा,
और गा और मा तीव्र के बीच में आएगा शुद्ध मा और पा के बीच में कोई नोट नहीं है। पा और धा के बीच में आपका आएगा कोमल धा, जिसको हम हाफ नोट बोलेंगे। धा और नी के बीच में आएगा आपका कोमल नी। और सिमिलरली नी के बाद जब आपका नेक्स्ट हायर ऑक्टेव का सा आएगा, उसके बाद आपका होगा दैट इज़ ऑल्सो हाफ टोन, यानी कि नी और सा इज़ ए हाफ टोन। तो अगर हम म्यूज़िक थ्योरी की बात करें, तो अगर आपको कोई स्केल प्ले करना है, सा रे गा, यानी कि ये एक पूरा आपका होल नोट था, ये भी आपका एक होल नोट है। तो होल नोट, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा हाफ नोट, होल हाफ। देन उसके बाद अगर मा शुद्ध की बात करें, तो मा शुद्ध के बाद आपका आएगा पा, तो दैट इज़ ए होल नोट। देन पा के बाद धा, दैट इज़ ऑल्सो ए होल नोट। देन आपके पास धा के बाद नी, दैट ऑल्सो ए होल नोट। एंड देन नी के बाद सा आपका हाफ नोट। तो ये है आपका मेजर स्केल, होल हाफ नोट, होल हाफ नोट। तो मेजर स्केल मतलब जिसमें सारे गा, मा शुद्ध, पा धा नी सा, जिसमें इनके सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, कोई भी आपका कोमल या तीव्र स्वर नहीं लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं मेजर स्केल, ठीक है। तो माइनर स्केल आपके पास होगा जिसमें आपको एक हाफ नोट लगेगा, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे कैसे उसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम आज मेजर स्केल की बात करते हैं, सारे गामा पा धा नी सा। तो ये आप कैसे बजाएंगे फ्लूट में। तो पहले अगर आप 3 फिंगर्स को क्लोज करके ब्लो करेंगे तो आपका सा बजेगा। अगर आप 2 फिंगर्स को क्लोज करके बजाएंगे तो आपका रे बजेगा। अगर आप 1 फिंगर को क्लोज करके बजाएंगे तो आपका गा बजेगा। और अगर आप इसको हाफ ओपन करके बजाएंगे तो आपका बजेगा मा शुद्ध, ठीक है। अब आप सारी फिंगर्स को क्लोज करके अपनी ब्लोइंग पिच को चेंज करके थोड़ा सा प्रेशर देके बजाएंगे, तो आप सा की जगह यहाँ बजाएंगे पा, यानी कि उस फ्लूट का जो स्केल है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट बजाएंगे धा, एंड देन नेक्स्ट आपका इन दोनों को क्लोज ओपन करके आपका बजेगा नी, एंड देन हायर ऑक्टेव का सा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि सारी फिंगर्स क्लोज करेंगे तो पा बजेगा, ठीक है। आप 5 फिंगर्स क्लोज करेंगे तो धा बजेगा, 4 फिंगर्स क्लोज करेंगे तो नी बजेगा, 3 करेंगे तो सा, देन रा, रे, देन गा, देन मा, ठीक है। अभी इन्हीं में अगर आपको कोमल रे बजाना है तो आप सा को हाफ ओपन करेंगे तो आपका बजेगा रे, और रे को हाफ ओपन करेंगे तो आपका बजेगा कोमल गा, और गा को आधा ओपन करेंगे तो आपका बजेगा शुद्ध मा। पा को आधा ओपन करेंगे तो आपका बजेगा कोमल धा, और धा को आधा ओपन करेंगे तो आपका बजेगा कोमल नी, और देन आपके बाद नी, एंड देन सा। तो ये है आपका होल आपका मेजर स्केल, ठीक है। तो आई होप कि आपको बेसिक थ्योरी जो है फ्लूट की वो समझ आ गई होगी। तो आई होप if you have any questions you can just simply comment and I'll try to answer that maybe in my next video. Until then, keep playing, keep practicing. I'm also a student and I'm just sharing whatever I've learned so far. Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe my channel.